को बहुत सारी चीज़ें सिखाता हूँ ताकि जो बच्चे आज के समय में अगर कुछ चीज़ें सीख लेते हैं तो बड़े कमाल के हो जाते हैं। जैसे मैं ये जानना चाहता हूँ आप लोगों से कि भारत के प्रधानमंत्री का क्या नाम है? जानते हो आप सभी? ऐसा कोई है जो नहीं जानता है भारत के प्रधानमंत्री को? जानते हो? सचिन तेंदुलकर, इलॉन मस्क, ठीक है। देखो जैसे ही हमने कुछ अलग बात की आपको पता चला ये कौन है ना? ये कौन है? आइंस्टीन कौन था? एक वैज्ञानिक है ना। अब्दुल कलाम आजाद साइंटिस्ट। और क्या थे भारत के? राष्ट्रपति है ना। तो वैसे भारत का राष्ट्रीय ध्वज कौन सा है? तिरंगा। कौन कौन से कलर होते हैं? ऑरेंज, व्हाइट और ग्रीन, ठीक है ना। ओके, अब कंप्यूटर क्या है? एक मशीन है। कैसी मशीन है? इलेक्ट्रॉनिक मशीन जो लाइट से चलती है ना। क्या जानते हो कैसे वर्क करता है? देखो जो आपने सुना वो आपको याद रहा। जैसे प्रधानमंत्री के बारे में आपने जाना नरेंद्र मोदी नरेंद्र मोदी नरेंद्र मोदी, तो क्या होगा? आपको याद होगा। आपने स्कूल में कभी राष्ट्र ध्वज फहराया, अभी जैसे था हर घर तिरंगा, आपने तिरंगा फहराया, आपको क्या दिखा? तिरंगा तिरंगा दिखा। जैसे मैंने बोला सचिन तेंदुलकर कौन है, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं नाम सुना होगा अपने आसपास में कि वो क्रिकेट खेलता है, तो ऐसे क्रिकेटर, ठीक है। उसी तरीके से मैंने बोला एलॉन मस्क, कभी नहीं सुना, न किसी के मुंह से सुना, न किसी से जाना और न ही पहचाना कि यह शख्स है कौन। ये दुनिया का सबसे अमीर आदमी है आज के टाइम में, जिसकी मैंने बात की है एलॉन मस्क, जो आज के समय में सबसे अमीर आदमी है पूरे वर्ल्ड में, जो सबसे ज्यादा पैसे वाला था ना। पहले बिल गेट्स थे, वो हट गए, अब ये है। इंडिया का जो दूसरे नंबर का इंडिया का जो फर्स्ट रिचेस्ट पर्सन है वो है गौतम अडानी, जो दुनिया के दूसरे सबसे अमीर आदमी है जो भारत के। तो आपको पता होना चाहिए। मैंने ये सवाल इसलिए पूछे हैं क्योंकि आपका जनरल नॉलेज कितना है, हम पढ़ते क्यों हैं? आप लोग यहाँ पढ़ाई कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? ज्ञान के लिए, के पास होने के लिए, या क्लास बढ़ाने के लिए, या मार्कशीट के लिए? ज्ञान के लिए। कौन सा ज्ञान मिला? आपने क्या ज्ञान लिया अभी तक? अगर ज्ञान लिया तो कौन सा लिया? स्कूल की सबसे अच्छी बात कौन सी है? हर स्कूल में शिक्षा होती है, और इस स्कूल की सबसे अच्छी बात क्या है? संस्कार पढ़ाए जाते हैं, यहाँ पे संस्कार दिए जाते हैं। बहुत अच्छी बात है, तालियां बजाओ इसके लिए। क्योंकि अगर संस्कार ही नहीं होंगे तो आप यहाँ पे डिसिप्लिन में नहीं बैठते हैं, आप देखते ही नहीं, आप खड़े ही नहीं होते हैं, है ना। क्योंकि आप देखो आप क्या करना चाहते हो, आप कैसे अपने आप को, अभी आप छोटे हो, आपको लग रहा है आप छोटे हो, आप 8th क्लास में पढ़ोगे, 9th में पढ़ेंगे, 10th में पढ़ेंगे, 11th में पढ़ेंगे, 12th में पढ़ेंगे। आप सबकी उम्र आई थिंक 13-14 साल की होगी, 14 साल से 17 साल के बीच में आप सब बैठे हैं। आपसे छोटा लड़का 11 साल की उम्र में 100 से ज्यादा कोर्स कर चुका है, 100 से ज्यादा। इसने कंप्यूटर के अंदर बहुत ज्यादा कोर्सेज किए। एप्लीकेशन जो मोबाइल में आप एप्लीकेशन चलाते हो ना, जैसे इंस्टाग्राम की एप्लीकेशन है, फेसबुक की है, यूट्यूब है, आप देखो छोटे छोटे बच्चे बड़े कमाल कर रहे हैं। वो कैसे कमाल कर रहे हैं? वो अपने आप को अपग्रेड करते हैं। आप फोन चलाते हो सभी, मम्मी का, पापा का, भाई का, किसी न किसी का फोन चलाते हो, उसमें आता है अपडेट करो। कभी कभी आपने देखा होगा अपडेट करो, क्यों पूछता है वो अपडेट? अगर अपडेट होने से होता क्या है? वो आता ना अपडेट करो अपडेट करो, अपडेट करने से होता क्या? क्लीन क्या हो जाता है? अपडेट का मतलब होता है कि जो फोन में अभी जो सिस्टम चल रहा है उससे ज्यादा तेजी से वो चल सके और नई चीजों को ऑब्जर्व कर सके। क्या आप अपडेट हो रहे हो?
या पुराने ख्याल लेके अपने दिमाग में वही चीजें रह रहे हो, नहीं बाहर जाने से डर लगता है, ये करने से कुछ होता है, अच्छा नहीं सीखना, ऐसा कुछ। आपको भी अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा। अगर आप अपने आप को अपडेट कर देते हो तो आप कितने कमाल के बन जाते हो। सबसे पहले आप अपने सपने सच करने लग जाते हो। अब आप में से कौन कौन है जिनका सपना क्या है, पता है आपके सपने क्या है, आप कैसा बनना चाहते हो, आप अपनी लाइफ में क्या करना चाहते हो। दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो 5वीं क्लास में बैठ के सपना देख रहा होगा कि मुझे बहुत जल्दी कुछ ना कुछ अच्छा करना है, एक वो जो कॉलेज के बाद जाने के बाद सपना देखता है कि मुझे ये करना है। आप किस तरह के बच्चे हो? कंफ्यूज है ना? अभी तो क्या है, छोटे हैं, खेलेंगे कूदेंगे, कहाँ सपने की बात होगी, कहाँ क्या चाहिए। अभी तो मस्त रहो यार, गली में मोहल्ले में घूमने हैं, थोड़े बहुत पटाखे छोड़ने हैं, छोड़े थे दिवाली के दिन, है ना? लाइफ कहाँ जा रही है? थोड़ा सा खुद को बदलने की कोशिश। देखो आज आप छोटे हो ना, इतने छोटे तो नहीं हो कि जो आपको कोई गोदी में खिलाता है, समझदार हो, समझते हो, जानते भी हो, पहचानते भी हो, अपने आप को जानना भी कोशिश करिए। लाइफ में दो चीज सबसे इंपॉर्टेंट होती है। पहली आपकी स्कूल जो आपको आगे बढ़ने में मदद करता है, दूसरा एक ऐसा इंस्टीट्यूट और एक ऐसा ट्रेनर जो आपकी जिंदगी में आपके गोल यानी आपके सपने हैं, जो आपकी गोल है, उन गोल तक पूरा कराने में मदद करती है। गोल वो नहीं जो फुटबॉल के मैदान में खेल के गोल किया हो, गोल वो जो आज आप सीख रहे हो। आज आपने अपने आप को क्या किया, जैसे आपका पहला गोल था, आप पहली बात कुछ पढ़ने लगे। स्कूल हमें पढ़ना सिखाती है, स्कूल हमें समझना सिखाती है कि क्या आपके लिए अच्छा है, क्या आपके लिए बुरा है, और कैसे आप अपने आप को डेवलप करते हो। और स्कूल आपको ये सिखाती है कि आप कैसे लोगों के बीच में अपना संस्कार देते हो या रेस्पेक्ट करते हो, या कैसे आप अपने आप को देखते हो। ये स्कूल का काम, एक ट्रेनिंग सेंटर का काम है जहां पे बच्चों को ट्रेन किया जाता है। माइंड के अंदर वो बातें डाली जाती है जिससे वो अपनी लाइफ में ग्रोथ कर सके। जैसे इलॉन मस्क, उसका जो ट्रेनर था, उन्होंने काम किया, इतने फेलियर्स के बाद में उन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ कमाल किया, और आज वो दुनिया के सबसे अमीर आदमी। जो आपको नहीं पता है, आज के बाद में इस क्लास में जो बैठे हैं और आपसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं, आप उनसे भी बोलोगे क्या पता आपको दुनिया का सबसे अमीर आदमी कौन है? आप बोलोगे आपको नहीं पता। हमें पता है कि हमारी स्कूल में आज एक सर आए थे, उन्होंने हमें बताया कि दुनिया के सबसे अमीर आदमी कौन है? इलॉन मस्क, जो दुनिया के सबसे अमीर आदमी है। तो आपको आज ये एक नॉलेज हुआ कि क्या हो, यानी उन्होंने अपने आप को फर्स्ट टाइम 6th क्लास में एक सपना देखा था कि मुझे दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनना है। आज देखो 2022 में वो अपने दुनिया के सबसे अमीर आदमी है। एज कितनी होगी उनकी? ओनली 51 ईयर ओल्ड, 51 साल का है इलॉन मस्क आज के समय में, और दुनिया का सबसे अमीर आदमी। आपने जो सोलर से लाइटें देखी है, बाहर प्लेटें लगी होती है सोलर की, उनका जो आविष्कार है ना इलॉन मस्क ने। इलेक्ट्रॉनिक कारें देखी आप, सुनते होंगे इलेक्ट्रॉनिक कार चलती है, उनका जो आविष्कार है वो इलॉन मस्क ने। ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी जो अभी अपग्रेड हो रही है, अभी जो बढ़ रही है, ये सब इलॉन मस्क की देन है। आप भी कर सकते हो कमाल। और आप सोचते कैसे हो? आप छोटा सोचते हो, नहीं यार अभी नहीं, अभी क्या करना, अभी कुछ नहीं करना, अभी सर मैडम कुछ भी पढ़ा रहे हैं, क्या करना, हाँ थोड़ा याद करेंगे, परीक्षा तो दूर है ना, अभी तो होगा ना, नहीं, कभी मत सोचो। आज का दिन आपकी जिंदगी का कितना खास है, आज के दिन में आपने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ में ग्रोथ कर सके, वो सबसे इंपॉर्टेंट बात है। खुद से खुश कैसे होंगे, खुद को लाइफ में बनाओगे कैसे? आपके मम्मी पापा चाहते हैं ना आप कुछ बड़ा करें, आपकी लाइफ में कुछ सपने पूरे हो, कैसे होंगे? फोल्डिंग करके तो नहीं होंगे, कुछ और करके भी नहीं होंगे। एजुकेशन के साथ में स्किल्स को इंप्रूव करके भी सपने सच किए जाते हैं। आप अपने आप को बदलो। इंग्लिश कितनी जरूरी है, आप में से किसी को नहीं आती,
क्यों नहीं आती है? क्योंकि आपने सीखने की कोशिश नहीं की। आप जाओगे क्या करेंगे यार इंग्लिश सीख के, करनी तो मारवाड़ी में बातें हैं, है ना? आप सोचोगे मारवाड़ी कौन समझता है? यहाँ से बाहर चले गए कभी, क्या समझ पाओगे मारवाड़ी? लोग बोलते ही नहीं। अगर मैं कह रहा हूँ चेन्नई से हूँ मैं, और मैं अगर चेन्नई की भाषा बोलता तो आप सब कंफ्यूज हो जाते। आपको लगता है यार ये क्या बोल दिया सर, मुझे तो समझ में ही नहीं आता। और हिंदी राष्ट्रीय भाषा है तो मैं हिंदी में बात करूँ, समझ रहे हो? पर वैसे ग्लोबल पे, जब आप ग्लोबल दुनिया में जाते हो, वहाँ पे एक कॉमन भाषा है इंग्लिश, जो पूरे वर्ल्ड में इंग्लिश समझी जाती है और बोली जाती है। कोशिश क्यों नहीं की कभी? 5 स्पेलिंग भी रोज की याद करोगे ना तो बड़ी बहुत सारी चीजें आपको याद हो सकती है। कोशिश करो जिंदगी में, कभी भी अपने आप को डीमोटिवेट मत करो। मेरे मम्मी के पास पैसा नहीं है, मेरे परिवार के पास पैसा नहीं है। किसके पास पैसा है? देखो दुनिया की सारी प्रॉब्लम एक ही चीज सॉल्व करती है, वो है पैसा। जब तक पैसा खर्च नहीं करोगे ना, लाइफ में पैसा दोबारा नहीं आएगा। आज आपने स्कूल में पैसा खर्च करते हो, स्कूल की फीस देते हो, तो आप यहाँ बैठे हो। जिन्होंने नहीं दी वो बाहर बैठे। फर्क इतना सा, अगर आप स्कूल की फीस देते हैं और या किसी भी फीस देते हैं, यानी फीस का एक मतलब समझा रहा हूँ कि आप पैसा देते हो तो आप बहुत कुछ चीजें अच्छी सीखते हो। जब आप पैसा नहीं देते हो तो आप कहीं पे भी कुछ नहीं सीखते हो। आप सोचते हो क्या मुझे ऐसे ही पता चल जाएगा? क्या आपके पेरेंट्स ने कभी बताया इलॉन मस्क दुनिया का सबसे अमीर आदमी है? क्या वो आपको सपने दिखाते हैं बड़े कि नहीं बेटा तू कुछ ऐसा कर जिससे हमारा नाम रोशन हो? उन्हें पता ही नहीं है, एक्चुअल में वो नहीं जानते। उनकी जिम्मेदारियां आप सब हो, आपको पढ़ाना है, आपकी कॉपी किताबें दिलानी है, आपकी लाइफ में आपको बस जल्दी से जल्दी तुम 10वीं करो और तुम मेरे साथ काम पे चलो। ऐसे सपने पूरे नहीं होते। सपनों को पूरा करने के लिए एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं जो आपके अंदर होंगे। नॉलेज देना होगा, सपनों को सच करना है तो आज से काम करना पड़ेगा, कल का इंतजार मत करो। दुनिया में बड़े बड़े लोगों ने कल का इंतजार नहीं किया। आज जैसे मैं मिलके कर रहा हूं तो आज ही आपके अंदर जोश आना चाहिए। अरे यार मुझे कुछ अच्छा करना है, मुझे अपने पेरेंट्स के लिए अच्छा करना है, इस स्कूल के लिए अच्छा करना है। सोचो यहाँ से सक्सेस होगा और बड़े आदमी बने और लाइफ में कभी यहाँ से गुजरे तो ये क्लास याद आएगी आपको कि हाँ यार इस स्कूल ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। पर इसी स्कूल के अंदर एक ऐसे सर आए थे, अजय सर, जिन्होंने हमें क्लास दी थी और मुझे सपने देखना स्टार्ट कराया था। और जब सपने देख रहे हो ना तो बड़े कमाल के देखो, छोटा मत देखो, कभी भी अपने आप को छोटा मत समझो। मैं इस ये कौन सा एरिया? गोसीवाड़ा, है ना? अब सोचो यार गोसीवाड़ा में रह के क्या आप बड़ा नहीं देख सकते? आप सूरजपुर घूम के आए हो, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें देखी आपने, क्या सोचते हो उसको देख के? मेरी भी होगी कभी। किसने बनाई है? आप जैसी लोगों में से निकल के लोगों ने दी है। कोई गांव से आया, कोई कहां से आया, कोई कहां से आया। मैं भी आपकी की तरह जब छोटा था, स्कूल में जाता था, साइकिल लेके जाता था, तो मैं भी ऐसे ही देखा करता था, अरे इतनी बड़ी बिल्डिंग है, इतनी बड़ी बिल्डिंग है, कैसे होगी? आज हमारी खुद की बड़ी बिल्डिंग हो गई। उस दिन सोचा था साइकिल चलाते चलाते, जब मैं 7th में पढ़ता था और मैं बांगड़ी स्कूल आता था पढ़ने के लिए सुबह सुबह, तो मुझे पता चला कि हाँ यार ये चीजें होनी चाहिए। धीरे धीरे जो जो कमियां थी उन सब कमियों को ठीक करना है। ये 2 साल 3 साल बाद नहीं होगा, ये 10वीं के बाद नहीं होगा, ये 11वीं के बाद नहीं होगा, ये 12वीं के बाद नहीं होगा, ये कॉलेज के बाद नहीं होगा, ये आज होगा। आज आप में कितनी ताकत है वो आपको सोचो। आज आप क्या कर रहे हो वो सोचो। आज जो मैडम ने पढ़ाया, जो सर ने पढ़ाया, जो टीचर आपको दे रहे हैं वो आज अच्छा सीखो। नहीं आता है खड़े हो पूछ लो, सर ये समझ में नहीं आया, थोड़ा सा अच्छा सा ब्रेक करो एंड आप समझ जाओगे। कितना अच्छी बात होगी। आप अपने आप को बदलो, अपने आप को चेंज करो। आज जो छोटे हो ना, शायद 6 साल की उम्र में अगर इलॉन मस्क ने सोचा है कि मुझे अमीर बनना था, बन गया। आप क्या सोचते हो? डॉक्टर बनना चाहते हो, इंजीनियर बनना चाहते हो, कंप्यूटर ऑपरेटर बनना चाहते हो, आर्मी में जाना चाहते हो, कुछ भी सोच रहे हो, XYZ जो आपके दिमाग में चल रहा है, जो आप सोच रहे हो, पॉसिबल है वो हो जाएगा। पॉसिबल है वो हो जाएगा अगर आप अच्छा सोच रहे हैं। पर अपने आप में ये सोचो कि हाँ इसके साथ में और क्या क्या चीजें हो सकती हैं। क्या ऐसा नया सीखूं कि जिससे मैं छोटी उम्र में अपने पेरेंट्स की हेल्प कर सकूं। देखो कमटे का काम हुआ और भी जो छोटे मोटे काम होते हैं वो तो सभी करते हैं, फिर पढ़ने की जरूरत ही नहीं। वो तो पढ़ के जरूरत ही नहीं है कि आपको ये काम करना है। आप पढ़ना क्यों चाहते हो?
ये तो सभी कर लेंगे, फोल्डिंग का काम है। चलो आपको जाएंगे ना, छोटे छोटे 8वीं क्लास वाले बच्चे को भी फोल्डिंग पे लगा देते हैं। शेडी को तो काम ही करवाना है, कपड़े तो हटाने हैं, कोई बड़ा काम थोड़ी करना है। और अगर आप वही काम कंप्यूटर पे जानना चाहोगे तो क्या होगा, नहीं लगा। पर अगर आपको नॉलेज है, और आप भले 7th क्लास के स्टूडेंट क्यों ना हो, अगर आपको नॉलेज है और आप टाइपिंग कर लेते हैं तो आपको बैठाएंगे और बोलेंगे ठीक है यार थोड़ी देर आगे मेरा काम करो, मैं तुम्हें ये अमाउंट दूंगा। सीखने की इतनी बड़ी पावर होती है, सीखने की बहुत बड़ी पावर होती है, सपने की बहुत बड़ी पावर होती है। अगर आप सपना देखोगे ना तो आप बहुत कुछ अच्छा कर सकते हो। और ढीले ढाले रहोगे ना, कोई नहीं पूछेगा आपको। जैसे इन दोनों को नींद आ रही है, एक अलग ख्याल में है, एक अलग ख्याल में है, बिल्कुल डिफरेंट। और आप लोग बिल्कुल एनर्जी के साथ हो। आपको भी नींद आ रही है मेरी बातों से, या मजा आ रहा है? कितना पता चल रहा है दुनिया में कोई नई चीज हमें सुनने को मिली है, या इस मोहल्ले से बाहर जाके भी कुछ कर सकते हैं, या इस मोहल्ले में रह के भी कुछ कर सकते हैं। मैं जो था बहुत छोटे मोहल्ले में रहता था, मतलब हमारा जो एरिया था बहुत ऐसा था कि मतलब वहाँ पे सपने ही नहीं देखते थे लोग। और जब मैं किसी के साथ बैठता था, किसी स्कूल में साथ पढ़ता था, या जब दोस्तों के साथ बात करता था, तो मैं कहता था यार मैं कभी कभी बहुत बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर बनूंगा, मैं बहुत कमाल की बात करूंगा। मेरा दोस्त था साथ में, वो हंसता था, अरे यार क्या कर रहा है, पागल है क्या, तू कभी बनेगा ऐसा। और मैं आप ही की जैसा था, आप ही की जैसी क्लास में था, और लोग स्कूल में आते थे बाहर, जैसे मैं आज आया हूँ वैसे आते थे, और वो बोलते थे और मुझे अच्छा लगता था कि मैं भी कभी बनूंगा जो मैं अपने साथ, जैसे आज तुम कह रहे हो कि मैं ना यार आज ही कंप्यूटर सीखने जा रहा हूँ, तुम्हारा दोस्तों ने रोक दिया यार पागल है क्या सीखेगा। उस दिन मैंने रुका नहीं था। अगर आप भी रुक जाते तो प्रॉब्लम है, आपको भी ऐसे रुकना नहीं है कभी भी लाइफ में। सीखना किससे है वो इम्पोर्टेंट है, सर कौन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइफ के लिए आपके बड़े डिजायर कौन पूरा कर सकता है वो इम्पोर्टेंट है। ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं उस स्कूल में रह के अपनी चीजों को यही सोचता था, फिर धीरे 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 प्रैक्टिस की। जो सर आए उनके पास गया, उनके नंबर लिए, उनसे नाम लिया और उनके बारे में जानकारी ली। फिर वो जब भी आते थे एक सेशन लेते थे, उनका मुझे फीस देना होता था, मैं फीस देता और सीखता। सीखते 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 आज देखो कि मैं पाली की सारी बड़ी स्कूलें, पाली के बाहर सारी बड़ी स्कूलें, यहाँ तक कि अहमदाबाद, सूरत और दिल्ली, सारी स्कूलों में मैंने काम किया। और सारी स्कूलों में जाके हमने यही ट्रेनिंग सेशंस दिए हैं जहां से बच्चे अपग्रेड हो सके, मोटिवेशन ला सके और चेंज हो सके। सबसे बड़ी बात क्या है, हमेशा पूरे होते हैं। आपको जो मैं आज सपना दिखा के जा रहा हूँ ना, बड़ा सोचो, अपने पेरेंट्स के एवरीथिंग एवरी ड्रीम्स को आप कंप्लीट करो। देखो दुनिया में लोग सक्सेस क्यों नहीं हो पाते, सफल क्यों नहीं हो पाते, वो छोटा सोचते हैं, वो हिम्मत नहीं कर पाते। तो जो लोग हिम्मत करते हैं वो बड़ा कमाल कर जाते हैं। ये आप ही के जैसे लोग हैं जिन्होंने इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाई हैं। ये हो सकता है आपके पिताजी के दोस्त होंगे या आपके आसपास मिलने वाले के कुछ जानकार होंगे, कुछ तो बड़ा हो रहा है। आज आपको छोटी उम्र में इस स्कूल की तरफ से आपको बहुत अच्छे संस्कार दिए जा रहे हैं, बहुत अच्छा पढ़ाया जा रहा है, बहुत अच्छा सिखाया जा रहा है, और बहुत कुछ नई आपके साथ ऊर्जा दी जा रही है, जिससे आप अपनी लाइफ में कुछ कमाल करने वाले, कुछ अच्छा बन जाओगे। तो जिंदगी भर आपको याद रहेगा कि मेरी जर्नी की पहली स्कूल ये थी और मैं यहाँ से बड़ा कामयाब हुआ। सोचो कितना मजा आएगा जब आपके पास हजारों की भीड़ होगी, कितना मजा आएगा जब आपके पास आपके बैंक अकाउंट में खूब सारा पैसा होगा, और कितना मजा आएगा जब आप अपने सपनों को अपने आसपास होते हुए देख रहे होंगे पूरा। और आपके लिए कोई भी जगह कहीं पे भी घूमना है आप यूं घूम सकते हो, क्योंकि आपके पास पैसा होगा। और सोचो अगर आपके पास पैसा ही नहीं है, आपने सीखा ही अच्छा नहीं है, तो आपकी जिंदगी कैसी होगी? वही रोड, वही घर, वही छोटा गांव, वही सब कुछ। अब जिंदगी में अपने आप से बोलोगे काश मैंने ये किसी की बात मान ली होती, काश मैं अपनी लाइफ में कुछ होता। आज जो मेरा दोस्त था ना जो मुझे रोकता था, वो आज किसी फैक्ट्री में मुनीम का काम कर रहा है, और जो मुझे देखता है और मैं उसे देखता हूँ ना, तो वो ये बोल रहा है यार काश अजय मैं तेरी बात मानता और मैं भी तेरे साथ रहता तो आज मैं भी कहीं और होता। लाइफ में ऐसा काश वाला वर्ड नहीं आना चाहिए आपके पास कि काश ऐसा होता, काश ऐसा होता। काश काश कुछ नहीं, आज करना, एक्शन लेना और अपने आप को बदलना है।
पेरेंट्स तो बोलेंगे हमारे पास पैसा नहीं है, क्या ना, आज अगर आप इन्वेस्ट नहीं करोगे, अगर मैं सोचो अपने आप को एक बात कहते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है आपकी लाइफ की, आपकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? पैसा, जिसको आपको कमाना है, सपने में देखते जागते उड़ते बैठते हर चीजों के लिए हो सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज को अगर हम देखा जाए, अगर मैं मानता हूं इन्वेस्ट क्या होता है, निवेश। अगर आपके पिताजी आज से 50 साल पहले की बात करूं, जो सूरजपोल है, सूरजपोल जानते हो सभी, कहां पे आया हुआ है? जानते हो ना सूरजपोल को? अच्छा ठीक है। अगर सूरजपोल पे आज जमीन लेने जाएं तो कितने की होगी? करोड़ों में होगी। और 50 साल पहले अगर कोई मिल रही होगी तो कितने में होगी? 1000 रुपए के आसपास होगी, 2000, 3000, 10,000 तक होगी। सोचो अगर उस समय उनके पास जो पैसा होता और वो आज ले लेते और क्या होता? पर उन्होंने कौन नहीं सिखाया कि आप पैसा खर्च मत करो? कोई ऐसे व्यक्ति आए थे आपके परिवार में या आपके उनके पेरेंट्स के बीच में, अगर कोई जाता कि जा तू ये इतना पैसा है ना यार, वहां जाके ले सूरजपोल पे या बस स्टैंड पे या कहीं मंडिया रोड पे, जहां करोड़, आज करोड़ों रुपए की जमीन होगी। उसी तरीके से जब मैं आज आपके पास आया हूँ, आज जब मैं आपको सीखने की बात करता हूँ, और आज जब आप सीखते हो तो आज आपको वो चीज कितने कम में मिलेगी, और उसका नॉलेज अगर आप रखते हो तो वो कितना बड़ा होगा, कितना बड़ा कमाल हो जाएगा जब आप अपनी चीजों को बड़े खतरनाक लेवल पे आप लेके जा सकते हैं। और योर ड्रीम्स विल कम ट्रूली, सपने सच होते हैं। और छोटे छोटे बच्चे कमाल करते हैं। आप तो उनसे बड़ा, मैंने कहा ना 11 साल की उम्र में एक बच्चे ने बहुत सारी चीजें कर ली। आप छोटे छोटे इंडियन आइडल्स देखो, छोटे छोटे बच्चे गीत गाते हैं, छोटे छोटे बच्चे डांस करते हैं, छोटे छोटे बच्चे आर्टिस्ट हैं, बहुत सारी चीजें हो रही हैं। आप क्या करते हो? गली में रह के, मोहल्ले में रह के, घर में रह के टाइम पास या कुछ और? जब आप टाइम पास करते हो, जब आप अपने आप में नहीं रहते हो तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। सपने देखो, बड़े देखो, उसे पूरा करने के लिए काबिलियत रखो, जो नहीं आता है उस पर काम करो। हमने हजारों स्टूडेंट की मदद की है हमारे सेंटर के थ्रू, जो हमसे पढ़ के गया है, जो चीजें हमसे सीखी है। और लाइफ में ऐसा नहीं है कि आप स्कूल है, ये एक टीचर एक स्कूल में एक ही क्लास में 50 बच्चों को पढ़ा रहा है, उसमें से एक बच्चा ही स्टैंडर्ड निकलेगा, 50 बच्चे ठीक ठाक रहेंगे। क्या टीचर अच्छे नहीं थे? क्या बच्चे अच्छे नहीं थे? दोनों ही अच्छे थे। ध्यान किसने कैसा दिया, नॉलेज के लिए किसने किस समय सिचुएशन के अंदर काम किया, वो सबसे बड़ी बात है। आप टीचर में गलती नहीं निकाल सकते हो, आप स्कूल में गलती नहीं निकाल सकते हो, मेरी स्कूल ऐसी है वो नहीं। गलती देखो खुद की है, आपने मेहनत नहीं की। बीमार होते हो आप, एक दिन होते हो तो क्या करते हो? छुट्टी मार लोगे, थोड़ा रेस्ट कर लोगे, और अगर वही बीमारी थोड़ी बढ़ जाती तो क्या करोगे? डॉक्टर के पास जाओगे, दौड़ जाओगे, डॉक्टर साहब पेट दर्द रुक नहीं रहा है, चीजें, पहले दिन तो कंट्रोल ही होगा ना, ठीक है ठीक है ठीक है, पर सेकंड टाइम दर्द बढ़ जाएगा। अगर आप अभी अपने आप को नहीं बदले, आप छोटे हो अभी बदल सकते हो। आपने देखा प्लास्टिक को, पाइप को मोड़ सकते हो, कर सकते हो, घुमा सकते हो, पर वो टूटता नहीं है। दिस इज अ फ्लेक्सिबल, है ना। और लकड़ी अगर वैसे ही करोगे, ताकत लगाओगे, टूट जाएगी। आपको फ्लेक्सिबल उम्र है आपकी, अभी आपको किसी भी ढांचे में डाला जाएगा ना, आप हीरे बन के बाहर आ जाओगे, और थोड़े दिन बाद में आप लकड़ी जैसे हो जाओगे। वो किसी को बदलने भी जाएंगे ना, आपको शायद कोई अच्छी बात भी आपको बहुत बुरी लगेगी, और बोलोगे क्या समझा रहा है यार, क्या समझा रहा है, मेरे काम की नहीं है। उस समय आपको क्या अच्छा लगेगा, सोच के देखना। क्योंकि इंसान की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स है ना, सोचने की, सोचना कैसे। आप लोगों के सपने हैं क्या है, कैसे हैं? अभी लग रहा है कुछ समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है, जानकारी मिल रही है कि बस ऐसे सब बोल रहे हैं, अच्छा तो लग रहा है, पर अभी क्या करें, सोच रहे हैं, एक्शन कैसे लेंगे, है ना। ये भी बहुत सारी चीजें चल रही है।
पर एक्शन लेना ज़रूरी है। लाइफ में अपने आप को मूव करना ज़रूरी है, अपने आप को बदलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और अपने आप को उस लेवल तक जाके देखो जब आप अपने पेरेंट्स के सपने पूरे करते हुए देख रहे हैं। आज एक सपना अच्छा देखोगे तो कल वो सपना पूरा होगा तो आप मेरी बातों को याद रखोगे, आप याद रखोगे कि हाँ यार मैंने स्कूल में इस जगह बैठ के इस तरीके से देखा था, जब मैं पेड़ के नीचे पढ़ा करता था तो मुझे वही चीजें बातें याद आती है कि हाँ ये कितना मुश्किल था, और आज एक वक्त है जब कितनी चीजें आसान हो चुकी है। ये कितना बुरा वक्त था जब हमने देखा था कि स्ट्रगल बहुत है। शायद मैं कोई फैक्ट्री में काम कर रहा होता, टिफिन लेके जा रहा होता, कोई मुनीम वाला काम कर रहा होता, या कोई फोल्डिंग वाला काम कर रहा होता, या फिर कोई और मजदूरी वाला काम कर रहा होता। अगर वो सर नहीं आते हमारी जिंदगी में जिन्होंने हमें बोलना सिखाया, जिन्होंने हमें ये सिखाया कि आप इम्प्रूव करो अपनी स्किल्स को, आप जो पढ़ रहे हो उसे भी अच्छा करो, जो आप अदर सीख सकते हो वही बढ़िया करो, उन्हीं की बातों से हमने जाना, उन्हीं की बातों से हमने सीखा और अपने आप में चेंजेस किया। सोचो अपने आप को चेंज करते 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 यहाँ तक लेके आए। समय लगेगा, आज जो हुआ वो एकदम से थोड़ी होगा, हर चीज में समय लगता है। और आप सोचते कैसे, मैंने क्या कहा, अगर 50 साल पहले आपके पिताजी सूरजपोल पे कोई जमीन लेते तो वो 1000-10,000 रुपए तक मिल जाती, और 50 साल बाद अगर आज वो ले रहे हैं तो उसकी वर्थ जो है करोड़ों से ऊपर, शायद 10 करोड़, 15 करोड़, 20 करोड़ हो सकती है। यानी यू डिजर्व द थिंकिंग कि आप अपनी सोच को कहाँ तक लेके जा रहे हो। हमारा इंस्टीट्यूट भी यही मदद करता है, यही लाइफ में ग्रोथ कराता है कि कैसे आप अपनी जर्नी को बेस्ट कर सकते हैं, कैसे आप अपनी चीज़ों को बदल सकते हैं। सबसे पहले इंग्लिश बोलना सीखें, छोटी छोटी जो इंग्लिश की स्पेलिंग होती है, मिस्टेक्स होती है, उनको ठीक करो। कंप्यूटर के बारे में ठीक करो। आपकी स्कूल के साथ हमारा टाइप हुआ है, तो हम आपके लिए एक ऑफर है जो हम आपको बता रहे हैं, एक के साथ एक बच्चा फ्री है, मतलब आप 2 आ सकते हो, आप 2 आ सकते हो, आप 2 आ सकते हो, फिर वो इंग्लिश के अंदर भी आ सकते हो, कंप्यूटर के अंदर बहुत छोटी फीस में आप अपनी चीज़ें सीख जाओगे और आप बहुत कमाल कर जाओगे। और आज से ही अपने आप को डेवलप करना, आज से ही अपने आप को चेंज करना। ये कल नहीं आएगा, ये परसों नहीं आएगा, ये पहले दिन नहीं आएगा कि नहीं मैं पापा से पूछूंगा, पापा ने मना कर दिया, बेटा बड़ा हो जाए, नहीं, समझाएगा कौन? आपको समझाना पड़ेगा। यस आई चेंज थॉट प्रोसेस, आई चेंज, मुझे अभी से बदलना है। आज जो तुम चीजें करोगे तो तुम कितने एक्सपर्ट हो सकते हो। आज तुम हिंदी टाइपिंग अगर सीख लेते हो कितना एक्सपर्ट हो जाओगे। आंखें बंद करके भी आप लिख सकते हो, टाइपिंग कर सकते हो। देखते हो कभी गए हो कचहरी में, कोर्ट में, संकलेचा में, दिखता है ना, कोई बड़ा काम नहीं हो रहा, ये सैलरी 15,000, 16,000, उन्होंने टाइम दिया। सोचो आप इस उम्र में अगर आपने खतरनाक सीख लिया, आपको कोई हरा सकता है? सचिन तेंदुलकर ने 5वीं क्लास में प्रैक्टिस करना शुरू किया था। आज सचिन क्रिकेट का भगवान है, आप सब जानते हो। क्या था? एक ही था जोश, बस सीखना, उस फील्ड में पक्का बना। आप किसी ऑफिस में टाई लगा के बैठना चाहते हो, आप किसी ऑफिस में आपके आसपास बहुत सारे लोग काम करना चाहें, आपके पास एक अच्छी कार हो, आपके पास एक अच्छा घर हो, आप अपने उस सपनों को सच करना चाहते हो और आप कैसे अपने आप को बदलना चाहते हो, तो आज एक डिसीजन लेना पड़ेगा, आज एक हाँ बोलना पड़ेगा, आज अपने आप को तैयार करना पड़ेगा कि कैसे आप बदल सकते हो। जैसे कि मैंने बदला सिर्फ एक हाँ से, अब आपकी बारी है, आप कैसे बदलो। अच्छा सोचो, अच्छा बनो और बहुत काबिल बनो। आपके कोई सवाल है जो मुझसे पूछ सकते हो, जो आप दिमाग में चल रहे हैं, यार मुझे ये सवाल याद आ रहा है, मैं पूछना चाहता हूँ, मैं जानना चाहता हूँ, आप पूछ सकते हो, बोल सकते हो। मेरे ख्याल से आप सब बोलना जानते हो। आप में से कोई है जो बोलना नहीं जानता? तो बोलिए एक एक करके। चलो अपने अपने सपने को बोलो, मुझे ये पता रहे, फटाफट फटाफट आपसे स्टार्ट करते हैं। नाम और सपना बोलना, बैठे बैठे बोलो, खड़े नहीं होना। ठीक है, नेक्स्ट पीछे फटाफट बोलते रहो, ड्रीम्स भी बोलते रहो। इंजीनियर, ओके।
तेज बोलो, लाउडली बोलो, आवाज नहीं आ रही मुझे। अभी सोचा नहीं, कोई बात नहीं। पीछे Is this man? Wow. हाँ यस, पीछे। हाँ नींद आ रही है बेटा, बोलते रहो बड़ा। यस ओके, डॉक्टर पीछे। ओके हाँ बेटा, क्या बनना है? कुछ नहीं बनना अभी। इंजीनियर ओके, प्लीज बहुत बढ़िया लगा। आप सबको अपने अपने ड्रीम्स के बारे में पता है, चीज़ों के बारे में। किसी को टीचर है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई पुलिस है, कोई जज है, और कोई आईएएस अधिकारी बनना चाहता है। बहुत अच्छी बात है यार, बहुत कमाल के सपने देखे हैं, और आपके सपने आपने देखे हैं तो उसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बोलना बहुत आसान है ना? ये जो बोल दिया हाँ ठीक है, कैसे होगा? डॉक्टर बनना तो कैसा बनना? ऐसा स्पेशलिस्ट बनना है कि पूरा पाली मेरे पास है, पूरा वर्ल्ड मेरे पास है, ये होना चाहिए। टीचर बनना है तो ऐसा टीचर बनना है कि ऐसा पढ़ाऊं बच्चों को कि बस गजब हो जाए। उस सब्जेक्ट के आप मास्टर होने चाहिए जो आपको जानकारी हो, हर वो चीज जो आपने सोचा है। ये गवर्नमेंट में भी हो सकते हैं और ये प्राइवेट में भी हो सकते हैं। गवर्नमेंट का अगर देख रहे हो तो बहुत कंपटीशन बढ़ जाएगा। अभी आप छोटे हो और आप जैसे जैसे जाओगे तो करोड़ों बच्चे हर स्कूल में पढ़ रहे हैं, करोड़ों कॉम्पिटिशन आपके आगे होंगे। और एक छोटी सी भर्ती 10,000 की निकली होगी तो 10 करोड़ लोग बैठे होंगे, और 10 करोड़ में सब आपसे टॉपर भी होंगे, आप जैसे भी होंगे, आपसे नीचे भी होंगे, उन सबको हराना होगा। पर एक चीज अगर आपके पास है वो है हुनर, और वो है नॉलेज। और जिस फील्ड में भी आप जाना चाहते हो उसकी पकड़ आपके अंदर है, आप सबको हरा सकते हो, आप सबको हरा सकते हो, आप सबको रोक सकते हो, पर अपने आप को इम्प्रूव करो। बदलते युग में सबसे ज्यादा जरूरी है कंप्यूटर का नॉलेज, जो आपको सीखना चाहिए। हम उसमें आपकी मदद करते हैं। दो चीज आपको जिंदगी में हमेशा सीखनी है, पहला कंप्यूटर, दूसरा इंग्लिश। इसके बगैर ना तो इंजीनियर काम के हो, ना डॉक्टर काम के हो, ना टीचर काम के हो, ये ध्यान रखना। ना पुलिस काम के हो, ना जज काम के हो, ना आईएएस अधिकारी काम हो, किसी को नहीं। बिकॉज आज के समय में इंग्लिश इज द वेरी इंपॉर्टेंट लैंग्वेज। हर चीज इंग्लिश में आती है। जिन्होंने कुछ भी सोचा उनके लिए भी ये दो ही सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है। बिजनेस करना चाहते हो तो बिजनेस जैसा माइंड सेट के अंदर अपन को अपना डेवलपमेंट बढ़ाना पड़ेगा। ये चीजें हैं। ये स्कूल की तरफ से हमारी तरफ से एक ऑफर है, बाय वन गेट वन फ्री। क्योंकि मैंने सर से यहाँ के बारे में जाना, यहाँ के कल्चर के बारे में जाना, यहाँ की आपके पेरेंट्स का फाइनेंशियल स्टेटमेंट जाना, कि बहुत सारी चीज़ें आपको है। तो हमारी जो ट्रेनिंग सेंटर के अंदर आप एक के साथ फ्री हो, आप दो करके आप आ सकते हो। आप इंग्लिश की क्लास ले सकते हो, आप दो जने कंप्यूटर सीख सकते हो। ऐसे हमने कोर्स बना रखे हैं। बहुत नॉमिनल फीस, इतनी छोटी फीस में आप बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हो।
और मैंने क्या कहा, पैसा खर्च करोगे तो बहुत सारा नॉलेज मिलेगा, बिना खर्च किए कुछ नहीं मिलेगा। और आप चाहते हो कि मेरे से रोज़ पढ़ें, रोज़ मैं आपको अच्छी बातें बताऊं, रोज़ आपके जीवन में इम्पोर्टेंस हो, तब भी हम आपके साथ हैं। और बहुत मज़ा आया यार, आप सबके बड़े कमाल के नाम हैं। आई होप आप अपने जीवन में बिल्कुल एक ऐसे इंसान बने, आपके पेरेंट्स आपको बहुत प्यार करें, आपके जो आसपास जब आप काबिल होंगे तो आपको लोग भी बहुत पसंद करेंगे, और आप अपने देश का भी नाम रोशन करेंगे, आप अपने राज्य का नाम रोशन करेंगे, आप अपने सिटी का नाम रोशन करेंगे, आप अपनी स्कूल का नाम रोशन करेंगे, और आप मेरे स्टूडेंट बनते हैं तो डेफिनेटली आप द मारुति इंस्टीट्यूट का भी नाम रोशन करेंगे। तो कोई सवाल है बच्चों आपका? एड्रेस जानते हो? कहाँ आया हुआ है सेंटर? पूछा ही नहीं आपने, कैसे आओगे? कितने जने जानते हो? कभी आए हो कि पढ़ाई है सिर्फ? पढ़ाई है, आओ सेंटर देख के जाओ, जैसे म्यूजियम में जाते हो, पार्क में जाते हो, घूम के आओ, पता चलना चाहिए ये सेंटर है, मिल के आओ। वहाँ आप जैसी मैडम है पढ़ी है तो, है ना, तो वो आपको ट्रेन करती है, हम कराते हैं आपको, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो मुझे लगता है आप सब जल्दी आ रहे हो, आए ना? कालू जी की बगीची आप ये जानते हो, यहाँ से कालू जी की बगीची है, जैन मंदिर है, रसनाम गोस्वामी समाधि स्थल है, उसके पास एक नाला है, नाले से ऐसे घूमते हैं, और जस्ट 3 मंजिल की एक बिल्डिंग दिखती है, ग्रीन कलर की, बाहर 2 बड़े बड़े बोर्ड लगे हुए हैं, द मारुति इंस्टीट्यूट। अब सब आओ, छुट्टी होने के बाद में शाम को आओ, मम्मी को लाओ, पापा को लाओ, मिल के जाओ उनसे। और ये ऑफर्स हैं, बड़ा अच्छा ऑफर है, आपके प्रिंसिपल सर ने बोला कि यार ये बच्चे